गुड मॉर्निंग बच्चों। वैसे आप लोगों की आवाज़ हम लोगों ने बंद कर रखी है, लेकिन मुझे सुनाई दे रही है। आप लोग मुझे हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं और मैं आप लोगों को अब थैंक यू बोल रहा हूँ। आज पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, और इस पर एक उपकरण भी आधारित है। WSB, इसके ऊपर एक उपकरण आधारित है। प्रैक्टिकल है वो आपके, उसको मीटर ब्रिज बोलेंगे। तो क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज? वैसे मैंने इसकी आउटलाइन आपको अपने संधारित्र वाले चैप्टर के अंदर संधारित्र के क्वेश्चंस करवाने के चक्कर में दे दी थी, वैसे वहां जरूरत थी नहीं। तो देखो, चार प्रतिरोध, देखो ये आड़े टेढ़े एंगे वेंगे बनाएगी, किसी की आंख इधर है नाक इधर है, ऐसे नहीं। देखो ऐसे वर्टिकली दो पॉइंट्स लगाओ और फिर मिड सेंटर में लगाओ इस तरह से। अब आप कितना भी फास्ट बनाएंगे वो व्हीटस्टोन ब्रिज के नाक कान मुंह गला सब एक जगह आ जाएंगे। चार प्रतिरोध तारे आपने वहां संधारित्र लगाए, P, Q, R और S। एक तरह से चतुर्भुजीय संरचना बन गई चार प्रतिरोधों से। चार प्रतिरोधों की चतुर्भुजीय संरचना, और A और B के मध्य Q प्रतिरोध, P प्रतिरोध, B और C के मध्य ये और ये, इस तरह से चार बिंदुओं के मध्य ये चार प्रतिरोध जोड़े गए हैं। ठीक है ना। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी जोड़ी गई। ये विकर्ण बिंदु है। इन दोनों विकर्ण बिंदुओं के मध्य एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी जोड़ी गई है, K2। और साथ में इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक बैटरी को जोड़ा गया है। इस प्रकार से ये एक बैटरी जोड़ रखी है और एक और कुंजी जोड़ रखी है। इस व्यवस्था को, प्रतिरोधों की इस व्यवस्था को हम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानेंगे। ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ चीजें याद रखने की। चतुर्भुजीय संरचना थी, अभी आपने देखी। इन दोनों विकर्ण बिंदुओं के मध्य गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी जुड़ेगी। इसे हम जी भुजा के नाम से जानेंगे। ये जो भुजा नजर आ रही है, जी भुजा। और ये दो विकर्ण बिंदु हैं, इन दोनों के मध्य जो जुड़ा है यहां से लेके यहां तक। इधर अपन ने यहाँ नीचे इसलिए बना रखा है ताकि ये अच्छे से नजर आ जाए, नहीं तो इन दोनों यहाँ से लेके यहाँ जोड़ रखी है अपनी बैटरी और कुंजी। जैसे इन दोनों के मध्य ये जुड़ रहा है, ऐसे इन दोनों के मध्य ये जुड़ रहे हैं। ठीक है ना। इस व्यवस्था को कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो, मान लो इसमें जाने वाली धारा का मान I1 है और इसमें जाने वाली धारा का मान I2। जब ये धारा यहां पहुंची, देखो कितनी धारा है, I1 है। इस I1 धारा में से मान लो IG धारा इधर चल गई। ये नाम रखा है मैंने ताकि मुझे पहचान में आ जाए कि भाई ये गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा है। बताओ इसमें धारा का मान कितना होगा? KCL लगा दो, और नहीं तो बणिये का नियम लगा दो। बणिये का नियम का मतलब इतना आया, इतना चल गया, इतना बचा, इस तरह से। कितनी धारा आई? I1। इस I1 धारा में से IG इधर चला गया तो क्या बच गया? I1 माइनस IG। ये धारा बच गई, ये धारा इधर बच गई। I1 धारा में से IG इधर चल गई तो इधर क्या बच गया? I1 माइनस IG। ठीक है। अब ये बंद है की, तो ये धारा इधर से आ रही है। मान लो इसमें अब आपसे धारा का मान पूछा जा रहा है। इधर से धारा कितनी आई? IG। और इधर से कितनी आई? I2। तो दोनों धाराएं मिल गई है, दोनों आने वाली धारा ये और ये। तो बताओ इसमें जाने वाली धारा का मान कितना आएगा? बता सकते हो? I2 प्लस IG। ये तो सिंपल सा बणिये का नियम होगा। 1 एम्पियर इधर से आ रही है, मान लो 2 एम्पियर इधर से आ रही है, तो ये दोनों मिलकर के इधर जाएंगे। इसमें धारा का मान कितना हो गया? I2 प्लस IG। ठीक है, दोनों की जोड़ दी बात। अब इन दोनों धाराओं को जोड़ के देखो, जोड़ो इन दोनों को। ये धारा और ये धारा
मिलेगी तो IG से IG कट गया I1 प्लस I2, तो टोटल धारा का मान कितना था I1 प्लस I2। इसका मतलब आपने जो अंदर किया है वो बिल्कुल सही है। इस कुंजी का मान नाम रख दिया हमने केवल, ठीक है। अब इसमें सबसे खास बात क्या है कि इस भुजा में जो धारा है BD भुजा में धारा, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, 4 प्रतिरोधों से मिलकर बनी चतुर्भुजीय संरचना जिसके 2 विकर्ण बिंदुओं के मध्य एक गैल्वेनोमीटर और शेष 2 विकर्ण बिंदुओं के मध्य एक बैटरी और कुंजी को जोड़ा गया है। इसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। अब भुजा, जो आपको ये भुजा नजर आ रही है, भुजा कौन सी BD में धारा की दिशा VB की दिशा, देखो धारा की दिशा हमेशा क्या होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। याद है ना, किसी भी प्रतिरोध में धारा, किसी भी उपकरण में धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। यदि B बिंदु का विभव ज्यादा हो D से, अगर इसका विभव ज्यादा है और इसका विभव कम है तो धारा इधर जाएगी। VB इज ग्रेटर देन VD हो, इस बिंदु का विभव उच्च और इसका निम्न हो तो धारा इधर जाएगी। यदि VB इज ग्रेटर देन VD हो तो धारा बताओ किधर से किधर होगी, B to D होगी, B से D की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इसका विभव उच्च है, इसका विभव निम्न है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। और यदि ऐसा हो VB लेस देन VD हो तो बताओ, तो धारा कौन सी IG बताओ किधर होगी धारा, अगर इसका विभव ज्यादा हो, VD ज्यादा है VB कम है, तो अब धारा इधर जाएगी क्योंकि इस भुजा में धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। अगर मान लो इसका विभव ज्यादा है, VD का मान ज्यादा है, तो धारा D to B हो। और यदि VB बराबर VD हो तो, अगर B और D का विभव बराबर हो तो क्या होगा, अगर विभव बराबर हो गया तो विभवांतर 0 हो गया, और विभवांतर 0 हो गया तो धारा का मान 0, तो IG का मान 0 होगा। अब V ऐसा कब हुआ, जब दोनों बिंदुओं का विभव समान है। यदि B और D के विभव समान हो तो इस G भुजा में धारा का मान 0, इसे हम बोलते हैं, इसे ही WSB की संतुलन अवस्था कहते हैं। इसे ही हम WSB की संतुलन अवस्था कहते हैं। अब आप इस संतुलन अवस्था को ऐसे भी लिख सकते हैं, VB बराबर VD, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ देखो समझ जाओ संतुलन, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ देखो समझ जाओ संतुलन, और अगर ऐसा लिखा हुआ देखो तो ये तो संतुलन ही, ठीक है ना। अब देखो संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध, इसको निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास, लेकिन ये याद रखना संतुलन की अवस्था में IG बराबर 0 होता है। कब होता है, जब दोनों बिंदुओं के विभव के मान समान होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रतिबंध निकालना है मुझे बिना किरचॉफ के नियम का उपयोग किए हुए। आपको किरचॉफ के नियम का उपयोग नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है, एक बार आसान बोर्ड में आ चुका है, बिना किरचॉफ के नियम का उपयोग किए, क्योंकि किरचॉफ के नियम से तो आसान हो जाता है। बिना किरचॉफ के नियम का उपयोग किए हुए WSB व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इधर देखो, चूंकि संतुलन कब आता है, बोर्ड पे ध्यान से देखना, संतुलन के लिए क्या जरूरी है, संतुलन के लिए क्या जरूरी है, VB बराबर VD, ये जरूरी है, संतुलन के लिए जरूरी है VB बराबर VD, ठीक है। दोनों बिंदुओं के विभव का मान समान होना चाहिए, VB बराबर VD, ठीक है। VB बराबर VD होना जरूरी है,
संतुलन के लिए दोनों बिंदुओं के विभव का मान समान होना जरूरी है। अच्छा बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? VA माइनस VB बराबर VA माइनस VB लिख सकता हूं क्या? ऐसे बताओ, क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? दोनों तरफ VA कर दिया मैंने, VA में से घटा दिया दोनों साइड में, जो काम इधर किया वही काम इधर कर दिया। बस सुनना है, कर सकता हूं ऐसे। जैसे मान लो x बराबर 5 लिखा है, अगर मान लो मैं इधर लिखूं 3 माइनस एक्स, तो इधर 3 माइनस 5 कर सकता हूं ना? सॉल्व कर लो आप, इधर से ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 5 है। कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से। अब देखो इधर, ये क्या है? ऐसा कर सकते हैं ना? VB बराबर VD, संतुलन के लिए क्या जरूरी है? ये जरूरी। मैंने दोनों तरफ की राशियों को A में से घटा दिया। अब देखो ये क्या है? VA माइनस VB, A और B के मध्य विभवांतर, ओम का नियम लगा दो। ओम के नियम से बताओ क्या कहता है ओम का नियम? V बराबर IR कहता है। इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान धारा गुणा प्रतिरोध के बराबर हो। तो बताओ VA माइनस VB क्या होगा? I1P बराबर VA माइनस VD, VA माइनस VD विभवांतर है ना? VA माइनस VD क्या है? A और B के मध्य विभवांतर, और विभवांतर किसके बराबर होता है? धारा गुणा प्रतिरोध के बराबर। धारा कितनी? I2 और प्रतिरोध कितना? R। प्रतिरोध गुणा R, और ये भी धारा गुणा प्रतिरोध। एक बार और देखो, देखो 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 क्या किया मैंने, वापस देखो। ये तो मालूम है इसे, इस संतुलन की अवस्था के लिए क्या जरूरी है? B और D का विभव का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या दोनों तरफ में VA से घटा दो, दोनों तरफ घटाना पड़ेगा, लेकिन आप ये कर दिया, दोनों तरफ की राशियों को VA में से घटा दिया। अब ये क्या बन गया? ये बन गया विभवांतर, A और B के मध्य विभवांतर बन गया। विभवांतर क्या होता है? धारा गुणा प्रतिरोध। ये है धारा गुणा प्रतिरोध का मान कितना है? T। VA माइनस VD क्या है? विभवांतर। VA माइनस VD क्या है? विभवांतर। और ये विभवांतर किसके बराबर है बताओ? धारा गुणा विभवांतर। ओम का नियम कहता है ना, धारा गुणा प्रतिरोध। इन दोनों के मध्य विभवांतर किसके बराबर है? धारा गुणा प्रतिरोध के बराबर। I2 गुणा R, समीकरण नंबर 1। ऐसी तिकड़म एक बार और लगाते हैं। चूंकि संतुलन के लिए क्या जरूरी बताओ? चूंकि संतुलन के लिए VB बराबर क्या होना चाहिए? VD होना चाहिए ना। संतुलन का मतलब IG का मान 0 तब होगा जब दोनों का विभव का मान बराबर हो। कर दो साहब, बताओ। दोनों तरफ में से VC घटा दो। देखो ऐसे कर सकते हो, इधर भी VC घटा दिया, इधर भी VC घटा दिया। अब देखो जादू हो गया। ये क्या है? B और C के मध्य विभवांतर। बताओ, B और C के मध्य विभवांतर, और विभवांतर ओम के नियम, आपका दोस्त है इस चैप्टर का दोस्त, ओम का नियम। इन दोनों के मध्य विभवांतर क्या होता है? धारा गुणा प्रतिरोध। धारा का मान I1 माइनस IG गुणा प्रतिरोध का मान Q। ये क्या है? सोचो थोड़ा सा। VD माइनस VC, D और C के मध्य विभवांतर। अब लास्ट बचा है आपका काम, D और C के मध्य विभवांतर। D और C के मध्य विभवांतर बताओ। D और C के मध्य विभवांतर, इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा? इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान बताओ, बता सकते हो? इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान बहुत आसान है, ओम के नियम से लगा लो यार। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। बताओ V बराबर IR क्या होगा? V का मान बोलो। V बराबर IR ये रहा ना, D और C के मध्य विभवांतर। बहुत देर लगा दी यार, अब तो आ गया होगा आपको। धारा गुणा प्रतिरोध क्या है? I2 प्लस IG इंटू S। लेकिन IG तो 0 है,
लेकिन IG का मान तो ये 0 क्यों है? क्योंकि दोनों का विभव समान है, B और D का। जब B और D का विभव समान होता है तो IG का मान 0 होता है। B और D का विभव समान है तो इसमें बहने वाली धारा का मान 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, दोनों में से हटा दो, बताओ क्या बचा? I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S, समीकरण नंबर 2। क्या करें बोलो? अरे करना क्या है, 1 में 2 का भाग लगा दो। समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में 2 का भाग, एक में 2 का भाग लगा दो। I1P अपॉन I1Q I2R और I2S, ये कट गया। बताओ क्या आया? P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध। P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। अब याद रखना, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, देखें देखें क्या आता है, देखो P अपॉन R बराबर Q अपॉन S, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा करो, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ये ज्यादा बढ़िया रहता है। ऊपर का अनुपात और ये नीचे का अनुपात, इस तरह से ये है व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध। और ये है बिना किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल किए हुए, ठीक है। अब किरचॉफ का नियम, अगर मान लो आपसे कहा जाए किरचॉफ का नियम क्या है, इसका उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, तो किरचॉफ का नियम लगा करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। वो बहुत आसान है, ये तो आसान है ही सी, वो ज्यादा आसान है क्योंकि आपको किरचॉफ का नियम लगाना आता है। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज पे, ठीक है। अब आपको बिना किरचॉफ के नियम का उपयोग किए, बिना किरचॉफ के नियम का उपयोग किए आपको ये निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, मेथड सेकंड। पहले तो बताओ संतुलन अवस्था किसे कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था से क्या तात्पर्य है? तो हमारा आंसर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था का मतलब है जी भुजा में धारा का मान 0, और जी भुजा में धारा 0 तब होती है जब इसके दोनों बिंदुओं, जी भुजा के दो बिंदु यही है होनार कर्णधार। संतुलन अवस्था का मतलब क्या है? जी भुजा में धारा का मान 0, और ऐसा कब होता है? जब इसके इस जी भुजा के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान 0, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम का बिना उपयोग किए आपको ये सब चीजें निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो, एक लूप बना रहा हूं। सेकंड मेथड 2, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, केवीएल लगाओ। अब केवीएल लगाने के लिए इधर देखो, एक लूप नजर आ रहा है आपको, ये वाला देखो, दिख रहा है क्या? केवीएल हमेशा कहीं के लिए लगता है? बंद लूप के लिए। आपकी इच्छा हो रही है इधर से चलो, आपकी इच्छा हो रही है इधर से चलो। ये देखो मैंने लूप बना दिया, ये किधर चल रहा हूं? इधर चल रहा हूं। इस लूप का नाम रख दिया मैंने ए। तो देखो लूप 1 कहां से चालू हुआ? देखो लूप कहां से शुरू हो रहा है? ए बी डी और ए। बताओ ए पर वापस आ गया ना, ये लूप है। ए से चलो बी पर, बी से चलो डी पर, और डी से आ जाओ वापस ए पर। ये है बंद लूप। केवीएल लगा दो लूप, इसके लिए केवीएल लगाने पर लगा दो साहब।
इस लूप के अंदर केवीएल लगा दो, बड़ा आसान काम है केवीएल लगाना। अब बताओ केवीएल लगाने से पहले मैंने आपको बताया था प्लस माइनस, बताओ ये क्या है, ये प्लस ये माइनस, बताया था। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, अभी धारा इधर जा रही है तो ये उच्च विभव और ये निम्न विभव इधर जा रही है ना। अब ये धारा, ये देखो ये धारा इधर जा रही है तो ये उच्च विभव और ये निम्न विभव। कोई दिक्कत किसी को? अगर आपने ये सही काम किया है, धारा प्रतिरोध में हमेशा उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर बहती है। धारा इधर जा रही है इसका मतलब प्लस है माइनस है, धारा इधर जा रही है इसका मतलब प्लस है माइनस है, धारा इधर जा रही है इसका मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, सॉरी धारा इधर जा रही है ना तो ये प्लस और ये माइनस इधर जा रही था। अब बताओ इस लूप के लिए यहां से इधर चलेंगे, चलना शुरू करें ए से, चलो इसमें घुस जाओ, अंदर बाहर निकलो, सेकंड वाला चिन्ह लगाना है। चलो तो सही, सेकंड वाला चिन्ह कौन सा है, माइनस, और विभवांतर कितना आएगा, धारा गुणा प्रतिरोध, धारा गुणा प्रतिरोध I1 इंटू पी आएगा, माइनस का प्लस का, माइनस I1 इंटू पी। चलो और चलो आगे, और चलो इधर से घुसो इधर निकलो, सेकंड चिन्ह कौन सा है, माइनस का IG इंटू जी, माइनस का IG इंटू जी। और चलो इधर जाऊंगा ना, इधर जाऊंगा, चलो यहां से घुसो और यहां से निकलो, कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस I2 इंटू आर, प्लस I2 इंटू आर। कहां पर पहुंच गए, ए पर। केवीएल बंद लूप है, बंद लूप है इसका मतलब 0 के बराबर हो गया काम। अब देखो चूंकि IG का मान कितना है, 0, संतुलन की अवस्था में IG का मान 0 है, IG का मान 0 है तो ये गया ना, तो बताओ इसको उधर ले जाओ, I1P इसको उधर ले जाऊंगा तो बराबर I2 का R, समीकरण नंबर 1। देखो एक ही लाइन में आ गया, जुगाड़ हो गया अपना, यही तो आया था पहले। एक चांस अब आपके लिए, किधर से चलोगे बोलो, ऐसे ही चलो यार, कैसे, ऐसे चलो, ऐसे यूं चलो, यहां से ये लूप सेकंड, बताओ कौन सा लूप है, कहां से चलोगे बोलो, जहां से मर्जी है वहां से चलो यार, यूं चलो, यूं पहले प्लस माइनस लगा लो। अच्छा देखो ये धारा इधर जा रही है ना, इसका मतलब ये प्लस है और ये माइनस, ये बिंदु, ये टर्मिनल बना लो हमेशा। अच्छा ये धारा इधर जा रही है, इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस। अब मर्जी आए जिधर घूम जाओ, घूमो, देखें घूमो, लूप का नाम डाल दो, यहां से डालो, चलो BDCB, लूप BDCB, B से D, D से C और C से B, BDCB के लिए केवीएल लगा दो। कल वर्कशॉप पढ़ी आप लोगों ने और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे रेज योर हैंड में देखे, बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर्स दिए, तो अच्छी बात है। आज भी वर्कशॉप होगा, दिन में वर्कशॉप रखेंगे, टाइम वही 3:30 बजे का रखेंगे, ठीक है ना। पढ़ना जरूर भाई, क्योंकि उसके अंदर आपके सारे नीट के क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपने देखे होंगे, कल भी देखे होंगे, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में आए हुए हैं, नीट के क्वेश्चंस हैं, जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं, अभी तो चालू हुई थी कल से, अभी तो 5 सेशंस हैं, तो उसमें आपको मैक्सिमम पुराने सारे जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, उसमें मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक भी अगर छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। BDCB मैंने आपको समय दे दिया, आपने लगा दिया होगा नियम, इसके अंदर चालू हो जाओ, B से D चलो। देखो यहां से यूं चलूंगा तो यहां से घुसूंगा, यहां से निकलूंगा, काय का चिन्ह आएगा, माइनस का, आ गया,
धारा गुणा प्रतिरोध आई जी इंटू जी, लेकिन चिन्ह काय का आया माइनस, क्यों आया? क्योंकि मैं इधर से घुसा इधर निकला, सेकंड चिन्ह काय का माइनस का। और चलो अब इधर जाऊंगा, इधर बताओ, इधर से घुसूंगा और इधर निकलूंगा, काय का चिन्ह आएगा माइनस का, धारा गुणा प्रतिरोध, माइनस का चिन्ह आएगा, धारा का मान I2 प्लस IG गुणा S। अब आप पहुंच गए C पर, और आगे सरको साहब, अब यहां से यूं जाऊंगा, इधर जाऊंगा, माइनस से घुसूंगा, निकलूंगा कैसे? प्लस से, प्लस का आएगा, प्लस का धारा गुणा प्रतिरोध, चिन्ह का आएगा प्लस का I1 माइनस IG गुणा S। वापस ठाम ठिकाने आगे ना, ठाम ठिकाने आगे मतलब अंतर कितना आया? 0। लेकिन आपको मालूम है चूंकि IG का मान कितना है? 0। सब जगह से IG बाई जी सब गए। बताओ यार ये क्या था? S, ये क्या है? Q है ना, ये क्या बचा बताओ? I1 इंटू Q, अब ये बचा माइनस I2 इंटू S, इसको उधर ले जाओ 0 बराबर I2 इंटू S। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 का भाग 2 समीकरण 1 में 2 का भाग देखे देखो, I1 गुणा P, I1 गुणा Q, I2 गुणा R, I2 गुणा S। ये कट गया तो ये हो गया P अपॉन Q बराबर 3 नंबर का आता है। यही WSB के लिए कि संतुलन अवस्था के लिए, कि संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध। कुल मिलाकर के आपको बिना गाउस के नियम का उपयोग किए भी ये निकालना आना चाहिए, और गाउस के नियम से तो आएगा ही, क्योंकि गाउस का नियम तो कहता ही है जटिल परिपथों को सरल बनाने के लिए गाउस के नियम का इस्तेमाल कीजिए। तो अब हमें एक चीज समझ में आ गई इसके अंदर कि संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है। यहां संतुलन का मतलब क्या है? ये है देखो, संतुलन का मतलब एक नहीं है, यहां पर संतुलन का मतलब है IG बराबर 0। सबसे मेन चीज ये कि इस भुजा में धारा का मान 0 है। संतुलन का मतलब है इसके दोनों सिरों VB बराबर VD। संतुलन का मतलब है VB माइनस VD का मान 0, मतलब इन दोनों के विभव समान, इसका मतलब विभव का अंतर का मान 0। और सबसे बड़ा मतलब है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये है संतुलन का मतलब। अब देखो एक खास बात, इस चीज से हम क्या कर सकते हैं? S बराबर QR अपॉन P। अगर मान लो संतुलन की अवस्था में और 1, 2 और 3 प्रतिरोध मालूम हो और चौथा ज्ञात करना हो तो ज्ञात हो जाएगा ना? चौथा प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। इसका मान रख दो, इसका मान रख दो, इसका मान रख दो, तो इसका मान आएगा नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस सूत्र की मदद से, इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध, इसका नाम ही रख दिया अपन अज्ञात प्रतिरोध, S का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह है बियाओ मेथड सेकंड। केवीएल मतलब किरचॉफ के नियम से आप इसका संतुलन अवस्था का प्रतिबंध निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो।
स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, हो गया। अब आपको इस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, हो गया। सिंपल है भैया, आपको बस ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए। और कल मैंने शायद 10 से 12 बार आपको वर्कशॉप के अंदर ये मेथड, किरचॉफ लॉ, केवीएल और वोल्टेज इक्वेशन लिखना सिखाया था। पांचों सेशंस में 50 बार, कम से कम 50 बार तो मैं बोर्ड पे लगा दूंगा, 50 बार। अब आपको देखना है आप कितनी बार लगाते हैं अपने आप। मैं तो आपको मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 50 बार लगा के बताऊंगा, लेकिन आप कितनी बार उसको अप्लाई करते हैं अपने आप। अब मुकाबला हो जाए, देखिए दोनों, आप में और मुझ में। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। इसमें कैसे बनाया व्हीटस्टोन ब्रिज, पहले तो एक बार शॉर्टकट देख लो। ये है भाई व्हीटस्टोन ब्रिज, 4 प्रतिरोधों से मिलकर के बनी युक्ति, और बीच में क्या जुड़ा था, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर की जगह अब जी लिखने की बजाय ये लिख दिया अपन, इसका नाम ही जी है, प्रतिरोधी है। ये प्रतिरोध पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। और ये दोनों बिंदु कौन से हैं, ए और सी। इन दोनों के मध्य वो आपने बैटरी और कुंजी को जोड़ा हुआ, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के इन दोनों बिंदुओं के नाम, एक इसका नाम बी और इसका नाम एक्स और वाई रख दिया भाई, मेरी मर्जी से। आपको चेंज करना भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है कुछ भी नाम रख करके दे दे, तो रटना नहीं है आप, ठीक है ना। अब आपको चेक करना है कि दिया गया परिपथ, जैसे मान लो ये देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी, ठीक है। और ये प्रतिरोध दे रखे R1, R2, R3, R4 और R5, ये दे रखे। अब मैं चेक करूंगा, कैसे चेक करूंगा, देखो मान लो इस बिंदु का विभव कितना है x और इस बिंदु का विभव कितना है y, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये प्रतिरोध किस किस के बीच में जुड़ा है, a और x के बीच में। ये a मान लो और ये b मान लो, ये x मान लो और ये y मान लो। जो प्रतिरोध जहां जुड़ा है वैसे की वैसे जोड़ दो, आपका काम हो जाएगा। जैसे जोड़ के देखो, ये प्रतिरोध a और x के बीच में जुड़ा है, तो मैंने इसका नाम रख दिया R2। a और x के बीच में जुड़ा है, R2 रख दिया। ये प्रतिरोध कहां जुड़ा है बताओ, ये वाला प्रतिरोध कहां जुड़ा है, ये R1 वाला प्रतिरोध कहां जुड़ा है, a और y के बीच में जुड़ा है। नजर आया, ये प्रतिरोध a और y के बीच में जुड़ा है, a और y के बीच में जुड़ा है ये प्रतिरोध, और इसका नाम क्या है R1, a और y के बीच में जुड़ा है, ठीक है। अब बताओ मुझे, ये प्रतिरोध किस किस के बीच में जुड़ा है, x और y के बीच में, R3, x और y के बीच, ये जुड़ गया R3। ये प्रतिरोध कहां जुड़ा है, y और b के बीच में, y और b के बीच में, ये रहा y और ये रहा b। ये प्रतिरोध जुड़ गया y और b के बीच में, R4। ये प्रतिरोध कहां जुड़ा है, देखो ये प्रतिरोध जुड़ा है x और b के बीच में, x और b के बीच में, और नाम क्या है R4। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को आपको पहचानना है। व्हीटस्टोन ब्रिज छुपा हुआ होगा कई इलेक्ट्रिक परिपथ में, ऐसी परिस्थितियां आती है, समझ ही नहीं आता व्हीटस्टोन ब्रिज है नहीं है, तो इस टेक्निक से आप उसको समझेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को। अब मुझे ये देख करके बताओ कि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। मैं आपको कुछ इसके अंदर चीजें देता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करके बताने हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। और एक राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन भी देता हूँ, देखो मान लो ये देखो, मान लो ये 5 ओम है, 10 ओम है, 5 ओम, ठीक है। ये 4 ओम है,
और ये 2 ओम। अब आपको बताना है ए और बी के बीच में क्या WSB संतुलन की अवस्था में है, क्या WSB संतुलन की अवस्था में है, ये चेक करके बताना। बड़ा आसान काम है यार, बहुत आसान काम है। WSB संतुलन की अवस्था में है या नहीं है चेक कर लो। कैसे चेक करोगे बताओ? दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, अगर है तो संतुलन है, नहीं है तो नहीं है। बताओ दिस अपॉन दिस, ये रहा P, ये किसका मान है? P का। P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। 10/5 कितना आया? 2। 4/2 कितना आया? 2। कितना आया? 2। इसका मतलब बराबर है दोनों साइड। तो ऐसे ही चेक करना है। हम बोलेंगे इसके अंदर दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू कितना आया? 2। वही यहां आना चाहिए, तो संतुलन की अवस्था। अगर आपसे कहा जाए, ये राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन देख ही लो यार, 100 ओम 10 ओम हो गया, ये 5 ओम और ये 100 ओम। बताओ क्या संतुलन की अवस्था में है क्या? और ये 3 ओम क्या संतुलन की अवस्था में है? यस और नो? दिस अपॉन दिस कितना आया? दिस अपॉन दिस कितना आया? 10 और दिस अपॉन दिस कितना आया? 20। इसका मतलब संतुलन नहीं है। नहीं है ना संतुलन? देखो यार संतुलन है या नहीं है, यहां लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत किसी को? संतुलन नहीं है। अब संतुलन नहीं है तो क्या करें भैया? संतुलन है ही नहीं, संतुलन नहीं है, संतुलन नहीं है। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है S। संतुलन नहीं है क्योंकि P अपॉन Q नॉट इक्वल्स टू R अपॉन S, इसलिए संतुलन नहीं। दिस अपॉन दिस 10 आ रहा है, दिस अपॉन दिस 20 आ रहा है, संतुलन कहां से आएगा? ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है इसका नाम है C और इसका नाम है D। A D के समांतर क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़े कि WSB संतुलन की अवस्था में आ जाए? AD के समांतर क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़े कि WSB संतुलन की अवस्था में? आओ साहब देखते हैं। ये लो साहब, ये कितना? 100 ओम। ये कितना? 10 ओम। ये कितना? 100 ओम। और ये कितना? 5 ओम। अब आपसे कहा जा रहा है ये 3 ओम है, इससे तो क्या मतलब है? कहा जा रहा है इसके समांतर क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़े? मान लो X जोड़ दिया, कितना जोड़ूं कि ये संतुलन की अवस्था में आ जाए? बताओ साहब। इसका नाम C और इसका नाम D हो गया। तो ये है P, ये है Q और ये पूरा कितना है? R और ये कितना है? S। S बराबर 5। तो संतुलन के लिए क्या जरूरी है? दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यही जरूरी है ना? तो देखो, चूंकि संतुलन के लिए क्या होना चाहिए? P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो R बराबर क्या आएगा? R का पूरे का मान निकालूंगा ना पहले। तो R बराबर बोलो P अपॉन Q इंटू S। बताओ P अपॉन Q कितना है? P का मान 100, Q का मान 10 और इसका मान 5। काट दो इसको, कितना आया? 50 ओम।
इसका मतलब यहाँ R की जगह कितना होना चाहिए था? 50 ओम। 50 ओम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कबाड़ा लगा हुआ है, कबाड़ा। अब बताओ, क्योंकि 100 ओम ये एवं X समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो क्या करें भैया? तो R बराबर क्या आएगा? ऊपर गुणा नीचे जोड़, समांतर क्रम में, याद है? ये ऐसा कर दो यार, तो क्या आएगा बताओ? 1/R बराबर समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगा दो, 1/100 प्लस 1/X। समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? 1/R तुल्य बराबर 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। मान रख दो, R का मान आपने निकाल लिया कितना? 50 ओम। रखो, मान रखो, 1/50 बराबर 1/100 प्लस 1/X। 1/X बराबर इसको इधर ले आओ, 1/50 माइनस 1/100, एलसीएम ले लो 100, 2 माइनस 1 कितना आया बताओ? 1/X बराबर 1/100। X का मान आ गया 100 ओम। वैसे तो ओरल क्वेश्चन था, बताओ ये कैसे? इसका 10 गुना यहाँ है, तो इसका 10 गुना यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ टोटल कितना होना चाहिए? 50 ओम। और यहाँ 50 कब आएगा? जब 100 और 100 का समांतर क्रम संयोजन लग जाएगा, तो R/N का सूत्र लग करके 50 होना चाहिए। ये ओरल क्वेश्चन था, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपको। इसका 10 गुना यहाँ है, तो इसका 10 गुना यहाँ होना चाहिए, जब तो संतुलन की अवस्था आएगी। this upon this, 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 कैसे भी कर लो, this upon this, this upon this कर लो। अरे कैसे ही करो तो सही यार, आनंद आएगा, मर्जी आए जैसे करो। इधर देखो, इसका 10 गुना यहाँ है, तो इसका 10 गुना कितना हुआ है जो यहाँ आएगा? 50। क्या 50 है क्या? तो यहाँ तो 100 है, तो ये 50 लाने के लिए क्या करोगे? इसके समांतर क्रम में 100 ओम और जोड़ दो, तो 100 और 100 का समांतर क्रम संयोजन आधा रह जाता है 50। तो इस तरह से इसका आंसर निकालना था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है, देखो हो गया। तो आज इतना ही पढ़ेंगे बंधुओं, आज इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन वर्कशॉप पर आपको कंसंट्रेट करना है। इंपॉर्टेंट हेडलाइन है, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइन है। वर्कशॉप का सेशन 2 है आज, शार्प 3:30 बजे जुड़ जाना है भैया। और भी मैं 3:25 पर ही क्लास में आ जाता हूँ, और फिर आप तो 3:25 भी आ जाओ, जुड़ जाओ सब। मतलब 3:30 बजे तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँ, इस तरह की अवस्था होनी चाहिए। वैसे कल भी बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे जुड़ गए थे, कुछ एक बच्चे नहीं जुड़े, लेकिन मैंने वीडियो डाल दिया था रात को 10 बजे, तो आप लोगों ने उसके ऊपर देख लिया होगा। लेकिन जुड़ना जरूर भी, उसमें सीखने ही सीखने का काम है आपका, कर जाओ। और आपने देखा होगा कि उसमें बिना सीखे कुछ भी नहीं है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज टीचर्स डे है, और आप लोगों की शुभकामनाएं मेरे को व्हाट्सएप पर भी मिल गई हैं। सुबह से मैसेज आ रहे हैं उसके ऊपर, मेरे पुराने बच्चों के भी आ रहे हैं, फेसबुक पर भी आ रहे हैं। तो सब लोगों को शुभाशीष, आप लोग बढ़िया तरक्की करें, अच्छी पढ़ाई करें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।